नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने जैसा कि कहा था हर रोज नया सीखेंगे। तो आज सीखेंगे दोस्तों इंटीग्रेशन की 7U प्रश्नावली, यानी कि हम सीखेंगे लिमिट वाले इंटीग्रेशन, लिमिट वाले समाकलन कैसे होते हैं, बिल्कुल बेसिक से सिखाते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखिएगा लिमिट वाले समाकलन। ठीक है, देखिए पहला सवाल, इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 x की पावर 5 dx। ठीक है दोस्तों, इसका देखो लिमिट वाले कुछ नहीं है, जैसे हमने इंटीग्रेशन सीखा था वैसे ही करेंगे। पहले तो एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स की पावर 6/6 प्लस का सी। ठीक है, जो हमने इंटीग्रेशन सीखा था इसका इंटीग्रेशन कर दिया ये। इसके बाद क्या करना है, यहाँ लगाना कोष्टक। लिमिट है 1 से 2, तो 1 से 2 रख दो। पहले ज़्यादा वाली लिमिट रखी जाती है, यानी कि अपर लिमिट 2, फिर रखी जाएगी माइनस लगा के लो लिमिट। ठीक है, तो रखेंगे पहले 2 की पावर 6/6 माइनस 1 की पावर 6/6। ठीक है दोस्तों, ये कोष्टक बंद कर देंगे, प्लस लगा देंगे सी। आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको करना है उसका इंटीग्रेशन। क्या इंटीग्रेशन आ रहा है, इंटीग्रेशन करने के बाद जो क्या लिमिट है वो लिमिट रख दो बस। कुछ मत देखो लिमिट क्या है क्या नहीं, बस ये देखो इंटीग्रेशन क्या होगा उसका। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ से अब क्या करें, यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 6/6 माइनस के 1/6। ठीक है, और सोल्व करना है तो इसको और सोल्व कर दो। ठीक है, लेकिन यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसका ये देखना है इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर इंटीग्रेशन ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन है, जैसे कि हमने पहली प्रश्नावली में सीखा था 7A प्रश्नावली में। ठीक है, वही इंटीग्रेशन करना है, लेकिन उनके ऊपर क्या लगाना है, लिमिट लगाना है उनके भी ऊपर। ठीक है, वही सीखेंगे आज। ये देखिए 1 की पावर 4, 1/, इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 dx। ये ऊपर जाएगा माइनस का 1 की पावर 4 x की पावर माइनस के 1/2 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस का c। ये इंटीग्रेशन हो गया। क्या करना है, कोष्टक लगाना है। ठीक है, कोष्टक लगाओ। 1 से 4 लिमिट है, 1 से 4 लिमिट रखो। पहले सबसे ऊपर वाली लिमिट क्या है, 4 की पावर 1/2। ठीक है, अपॉन 1/2 माइनस लगाओ नीचे वाली लिमिट 1 की पावर 1/2 अपॉन 1/2। कोष्टक बंद कर दो, प्लस लगा दो सी। इसको सॉल्व कर लो आगे, नहीं तो इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या सीख रहे हैं, लिमिट वाले इंटीग्रेशन, बहुत बेसिक के साथ सीख रहे हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, एक एक वर्ड समझ में आ रहा है। ठीक है, ये देखो एक करड़ी में 3 होता है, यानी कि 3√x ऐसे लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे इंटीग्रेशन 1 से 4 1/x की पावर 1/3 dx। इसको भी ऊपर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 1/4। 1 से 4 लिमिट x की पावर माइनस के 1/3 dx। 1 से 4 अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर माइनस के 1/3 प्लस 1 अपॉन माइनस के 1/3 प्लस अपॉन प्लस का c। लिमिट लगा दो, क्या लिमिट है जी, 1 से 4, 1 से 4। ठीक है, ओके, हल कर दो। x की पावर 2/3 अपॉन 2/3 प्लस c, यही हो जाएगा। अंदर सॉल्व करेंगे तो 1 से 4 लिमिट, 1 से 4 रख दो। 4 की पावर 2/3 अपॉन 2/3 माइनस के 1 की पावर 2/3 अपॉन 2/3, यही हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी। यहाँ से 2/3 बाहर कॉमन आ जाएगा, फिर जो हल होगा वो हल करके लिख देंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। जैसे कि यहाँ से 1/2 कॉमन आ रहा था, क्या लिख सकते हैं, 4 को रूट में 4 लिख सकते हैं, और यहाँ से 1/2 कॉमन बाहर ले लो, 1/2 बाहर ले लिया। ठीक है, माइनस के 1 बचा, प्लस का सी। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से 1/2 बाहर लेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ, क्योंकि ये 1/1/2 है, ये सही तो होगा। 1/1/2 बाहर आएगा ना, तो 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कॉमन लेंगे तब। ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ दो, यहाँ तक भी छोड़ दो, और आगे सॉरी, और आगे सॉल्व कर दो। ठीक है, ये तो जानते हैं आप। 1/, देखो सिर्फ इंटीग्रेशन देखो क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। 1/x का log x प्लस का c, ये कर दिया। लिमिट देखो क्या है, लिमिट 2 से 3, पहले अपर लिमिट यानी कि ज़्यादा वाली एक्स ये 3 रखे, पहले माइनस लगाएंगे फिर 2 रखेंगे। नीचे वाली लिमिट माइनस लगा के रखी जाती है। ठीक है, प्लस का सी। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, यहाँ तक छोड़ दो, या इसके आगे भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, log
एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम अपॉन एन। ठीक है, तो क्या हो सकता है लॉग 3/2 प्लस का सी। ओके, इतना कर दो, तुम्हारी मर्जी है, कहाँ तक छोड़ सकती है। ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा कठिन नहीं है लिमिट वाले इंटीग्रेशन। सिर्फ क्या करना है, जो पहले हमने सीखे थे सादा इंटीग्रेशन सीखे थे, वो सादा इंटीग्रेशन कर दो। उसके बाद वहाँ लिमिट है, लिमिट लगा दो, एक्स ये जो रखना है लिमिट हो वो रख दो। ठीक है, तो आगे चले सवालों पर। आप सीख चुके हैं यहाँ तक, कोई तकलीफ कोई समस्या, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। देखिए दोस्तों, जैसे अभी किया वैसे ही होंगे ये वाले सवाल। फंक्शन आ जाए कुछ भी आ जाए, करने वैसे ही है। जैसे कि हमको पता है, ऐसे ही रहने दो इसको। इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है 10x होता है। ठीक है, क्या रखेंगे 10x प्लस का सही। इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब क्या रह गया, लिमिट रह गया, लिमिट रख दो 0 से π/4। तो 10 ऐसा का ऐसा ही, एक्स की जगह पहले π/4 माइनस के 10 0 प्लस का सी। आपको मान पता है π/4 यानी कि 45 का 1 माइनस के 0 प्लस सी यानी कि 1 प्लस की सी। मान पता है तो मान रख दो, नहीं पता है तो इतना ही छोड़ दो। ठीक है, लिमिट रखने के बाद देखिए ऐसा, इसको देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स होता है, सबको पता है, प्लस का सी इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट है, लिमिट रख दो 0 से π/6। ठीक है, तो माइनस के कॉस π/6 माइनस ये वाला माइनस जो होता है लगाते हैं हम। ठीक है, ऊपर वाली लिमिट अपॉन नीचे वाली लिमिट रखते हैं तब माइनस लगाते हैं। ठीक है, और माइनस पहले से एक बाहर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा cos 0। ठीक है, प्लस का सी। अगर इसको मान आपको पता है, ये क्या π/6 किसके बराबर होता है, 30 के, यानी कि पाई को क्या लग सकते हैं 180 और अपॉन 6 यानी कि 6 18 30। और cos 30 का मान आपको पता होगा क्या होता है, अब रख देना। ठीक है, अंडू 3/2 तो ऐसे ही होता है, रख देना। ठीक है, और cos 0 का तो 0 ही होता है, 1 होता है, cos 0 का 1 है प्लस का सी। और इसका √3/2। नहीं तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो अगर आपको मान नहीं पता है तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन आपको यहाँ तक हो गया, लिमिट आपकी यहाँ तक रख गई। ठीक है, दोनों काम हो गए, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जैसा लगे ऐसा उचित रहे वैसा आप रख सकते हो। ठीक है, ये बताओ, आपके लिए मैं ये वाला सवाल छोड़ रहा हूँ, आप जल्दी से ये वाला सवाल कीजिए। बताओ, एक लाइन का सवाल है, जैसे कि ये क्या था, अभी तक इतने सवाल करा दे तो इतना बस छोटा सा तो आप कर सकते हैं। जल्दी से मैं आपको 2-3 सेकेंड का समय देता हूँ, जल्दी से ये वाला सवाल कीजिएगा, जल्दी से करिएगा। कर लिया, नहीं कर लिया, चलो मैं कराता हूँ। देखो साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लस का सी, और लिमिट है π/6 से π/2। ठीक है, तो क्या रखेंगे पहले, साइन π/2 माइनस के साइन π/6 प्लस का सी। और ये होता है साइन 90 का मान 1 माइनस के साइन 30 हो गया, यानी कि 1/2 प्लस का सी हो गया, कितना हो गया 1/2 प्लस सी। ठीक है, कोई गड़बड़, कहाँ गलत हो गया, अरे हाँ देखिए, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो देखो, यहाँ π/2 में लिमिट है, मैंने यहाँ π/6 रख दिया है, सॉरी सॉरी। और यहाँ भी π/2 आएगा तो फिर ये हो जाएगा, यानी कि π/0 हो गया। ये तो साइन 90 cos 90 तो हो गया, cos 90 यानी कि cos 90 का मान तो 0 होता है, ये 0 हो गया, 1 प्लस के सी आ गया। ठीक है, सॉरी दोस्तों, गलती होगी, यहाँ π/2 था, मैंने यहाँ π/6 रख दिया था। चलो कोई बात नहीं, देखते रहेगा करो। ठीक है, बिल्कुल अच्छा लगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा, कितना भी बड़ा सवाल हो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम इसका ये मत देखो आगे लिमिट क्या है, मैंने पहले ही कहा, सिर्फ आप ये देखो इंटीग्रेशन कैसे होगा। ठीक है, आप इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं, सब पार्ट अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 जैसे का ऐसा ही रहेगा, एक्स की पावर 4/4 माइनस 5x³ अपॉन क्यू।
3 यानी कि प्लस के 6x² अपॉन 2 प्लस के 9x प्लस का c हो गया। ठीक है, मैंने क्या था लिमिट है तो लिमिट लगा दो कोष्टक लगा के। जी 1 से 2 लिमिट है, 1 से 2। ठीक है, पहले इस अंदर वाले को हल कर लो। जैसे कि यह 4 से 4 कट रहा है, यहाँ 2 से ये 3 बार कट रहा है। ठीक है, यहाँ बचा x⁴ माइनस के 5/3x³ प्लस के 3x² प्लस के 9x 1 से 2। ठीक है, अब रख दो ये लिमिट, क्या रख दो x की जगह पहले 2 रख देना, फिर माइनस लगाना, फिर 1 रख देना। ठीक है, रख लोगे ना। बताओ अब लिमिट रखना सीखो, थोड़ा थोड़ा लिमिट रखना सीखो। जैसे e⁴x का e⁴x होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों सेम होता है। लिमिट है, लिमिट लगा दो। कितना है 4 से 5 है, 4 से 5 लिमिट लगा दो। पहले e⁴ रखना, माइनस लगाना, e⁴ रखना, प्लस c लगाना। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। बताओ कोई तकलीफ, कोई समस्या? इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस का c। लिमिट 0 से 1 है, 0 से 1 रख दो। tan इनवर्स 1 माइनस के tan इनवर्स 0 प्लस का c। और tan इनवर्स 1 कितने बराबर होता है? tan π/4, tan π/4 माइनस 0 प्लस tan से tan हट जाएगा, यानी कि π/4 प्लस का c। बताओ कोई डाउट, कोई समस्या? देखो मैं यहाँ लिमिट रख रहा हूँ। ठीक है, देखो 2⁴ माइनस 5/3 2⁵ इंटू प्लस का 3 इंटू 2⁵2 प्लस का 9 इंटू 2 कोष्टक लगा देना। ठीक है, माइनस लगाना, माइनस लगाने के बाद अब बर रखो। 1⁴ माइनस 5/3 1⁵3 प्लस का 3 1⁵2 प्लस का 9 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको तो सॉल्व कर लोगे ना। 2⁵4 16 माइनस के 5/3 इंटू 8 प्लस का 2⁵4 12 हो जाएगा। हाँ 12 प्लस के 18। ठीक है, माइनस 1⁴1 माइनस 5/3 प्लस का 3 प्लस का 9। ठीक है, अब तो सॉल्व कर लोगे। इसके बाद जोड़ है, जोड़ देना, घटा देना। ठीक है, सॉल्व हो गया ना। मैं आगे बढ़ूँ सवालों पर। बताओ लिमिट वाले इंटीग्रेशन आपको समझ में आ रहे हैं ना? बिल्कुल बेसिक से अच्छी तरीके से आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियरिटी हो रही है। बिल्कुल कोई भी डाउट रह रहा हो कैसा भी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, चलो देखिए दोस्तों, आगे सवाल है। मैं एक बात बोल दूं दोस्तों, लिमिट वाले इंटीग्रेशन सीखने से पहले आपको सादा इंटीग्रेशन आने चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तभी तो फिर आप लिमिट पुट कर पाओगे। आपको सिर्फ इंटीग्रेशन आना चाहिए, लिमिट तो हर कोई पुट कर लेगा। जैसे कि देखो, ये आपको पता होना चाहिए किसका होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए किसका होता है सूत्र यानी कि इंटीग्रेशन पता होना चाहिए किसका। मेरे ख्याल से ये साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, प्लस c लगा दो। और लिमिट है तो लिमिट लगा दो, 0 से 1 बताओ, हो गया। जिसको पता होगा ये साइन इनवर्स x का होता है वो तो बहुत जल्दी कर देगा, और जिसको नहीं पता होगा वो देखता रहेगा। अब बताओ इसमें लिमिट का कोई रोल रहा? यानी कि हमको पता सिर्फ क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन किसका है। इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट तो हर कोई रख लेगा, उसको बता दो। पहले ऊपर वाला रखना, फिर नीचे वाली। यानी कि साइन इनवर्स x के 1 माइनस के साइन इनवर्स 0 कौन नहीं रख पाएगा? बताओ, ये लिमिट वाले इंटीग्रेशन हो गए। बात ये नहीं है लिमिट वाले इंटीग्रेशन, उसको सादा इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, तो वो लिमिट वाले इंटीग्रेशन बहुत जल्दी से कर लेगा। उसमें कोई भी कुछ भी कैसा भी कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, वो सादा इंटीग्रेशन जानता है तो लिमिट रखना भी सीख गया, मैंने सिखा दिया। ठीक है, और ये वाला होता है log x² माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, प्लस का c x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, अब लिमिट है, लिमिट रख दो 2 से 3। इसमें अपने आप लिमिट रखना, फिर मुझे बताना ये कैसा। लिमिट रखने के बाद उसको सॉल्व करना बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये देखो, अगर आपको पता होगा तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c का सूत्र होता है। पूरा कुछ नहीं, जिसको पता होगा वो डायरेक्ट कर देगा। और लिमिट है, लिमिट रख दो। लिमिट में क्या है, 0 से a है, सबको पता है। पहले ऊपर वाला रखना है, 1/a tan इनवर्स a अपॉन a माइनस 1/a tan इनवर्स 0/a प्लस का c। ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बचा ये देखिए कट गया, 1/a tan इनवर्स tan π/4 प्लस का c। tan से tan हट जाएगा, π/4 a प्लस का c। बताओ कहीं कोई कैसा भी बताओ, इतने
सिंपल सिंपल सवाल है, उसमें भी कोई परेशानी हो जाए तो गलत बात है, ठीक है। यहाँ तक इंटीग्रेशन लिमिट वाली सिखाए, आपको कैसी भी तकलीफ आई हो तो बताओ। तो आपको क्या करना है, जल्दी से एक सब्सक्राइबर कीजिएगा, दोस्ती को हाथ बढ़ाया, दोस्ती को पक्का कीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं सवालों पर, बहुत अच्छी तरीके से सवाल पर पकड़ बनाते हैं और बहुत जोरदार तरीके से करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। बुलबुल नेक भी थोड़ा सा भी वो नहीं दिखाना है इसमें लापरवाही। बहुत अच्छे सवाल होते हैं लिमिट वाले, पेपर में हर सारी ना हर बार आते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़े दोस्तों। इसमें 1/2 और होता है आगे सूत्र में, ठीक है, देख लेना एक बार। 1/2 माफ करना, मुझसे गलती हो गई, ठीक है। 1/2 लॉग x माइनस 1/x+1 लिमिट दोस्तों चीज, यानी कि 1/2 लॉग 3 माइनस 1/3+1 कोष्टक लगाना माइनस 1/2 लॉग 2 माइनस 1/2+1, ठीक है। लिमिट भी मैंने रख दी, अब तो सॉल्व तो कर लेंगे अपने आप, सॉल्व तो कर लेना, ठीक है। 1/2 लॉग सॉल्व भी कर दूं मैं, 2/4 यानी कि 1/2 माइनस 1/2 लॉग 1/3 प्लस का c, ठीक है। यहाँ से हो सके तो 1/2 कॉमन लेना, तो क्या बचा लॉग 1/2 माइनस का लॉग 1/3, ठीक है। अब ये वाला mn का सूत्र बन गया, रख देना, क्या हो जाएगा 1/2 लॉग 1/2/1/3 यानी पहली चौथी का गुणा प्लस c, तो क्या हो जाएगा 1/2 लॉग 3/2 प्लस का c, ठीक है। बताओ कोई तकलीफ, कैसी भी समस्या आई हो, मैंने पूरा कर दिया, ठीक है। परेशान होंगे आप, बिना वजह के परेशान होते, इसलिए मैंने पूरा कर दिया, ठीक है। अब तो बढ़ू आगे, कोई परेशानी बताओ। अब चलो आगे चलता हूँ सवालों पर, देखिएगा जल्दी जल्दी करेंगे, पकड़ बनानी है बहुत अच्छी। देखो दोस्तों आगे सवाल, ठीक है, जल्दी से करो, फिर मैं आपको लिमिट रखता हूँ, ठीक है। चलो 2-4 सेकंड में आपको देता हूँ करने के लिए, जल्दी से कीजिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी कीजिए, एक एक लाइन के सवाल है, ज़्यादा बड़े बड़े होने से ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आपको आ रहे होंगे तो आप जल्दी से कर देंगे, नहीं आ रहे होंगे तो फिर तो आप टाइम लगाएंगे बहुत सारा। देखो sin 2x का माइनस के cos 2x/2 प्लस का c, लिमिट लगा दो 0 से π/2। अब लिमिट अपने आप रखना सीखो, ठीक है, रखना सीखो अपने आप लिमिट। चलो मैं रख दे रहा हूँ एक में, cos 2 π/2 माइनस के cos 2 0/2 और प्लस का c, ठीक है। ये cos 0 का मान 1 हो जाएगा, ये तो आएगा 1, ठीक है। और ये कितना आएगा, माइनस के cos 2 से 2 कट जाएगा और 1/2 आगे है नीचे, यहाँ बचा पाई प्लस के cos 0 प्लस c। cos 180 का मान देख लेना, 0 ही होता है मेरे ख्याल से, और जो हो गया माइनस के 1 यानी कि प्लस के 1 प्लस का c। समझ में आया कुछ, बताओ जल्दी से। मैंने कुछ नहीं किया, एक्स की जगह एक बार π/2 रख दिया और एक्स की जगह माइनस लगा के, माइनस पहले से चल रही थी, एक्स की जगह 0 रख दिया, और cos 0 का मान होता है 1, ठीक है। और cos x यहाँ बचा, जो बचा आप देख लेना क्या बचा, वो मेरे ख्याल से 0 ही आएगा यहाँ पर, और यहाँ आएगा प्लस का 1 प्लस का c। कोई तकलीफ कोई समस्या, देखो अगर आपको सूत्र याद होगा तो ये एक सूत्र बनना है, cos 2x बराबर होता है साइन स्क्वेयर x माइनस के cos स्क्वेयर x। यहाँ हाफ एंगल में है तो हाफ एंगल में खोल देंगे, यानी कि 0 से पाई cos x dx, यही सूत्र हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका होता है साइन x प्लस का c, लिमिट 0 से पाई लिमिट लगा दो, रख दो एक बार, साइन पाई माइनस के साइन 0 प्लस का c, साइन पाई प्लस c। बताओ हो गया, क्या क्या सवाल है, कोई सवाल है, ये छोटे छोटे सवाल है बिल्कुल भी। ये देखो सिर्फ आपको सूत्र पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जैसे कि 1 माइनस के cos 2x से क्या करें, ये रूट हट जाए, क्या करें, ये इंटीग्रेशन हो जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें, तो 1 माइनस के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर x, ये इसका ये cos 2x का 1 माइनस के 2 साइन x सूत्र होता है, माइनस आगे से लगी है, यही हो जाएगा, ठीक है। 1 से 1 कटा,
क्या आएगा, 0 से π/2 √2 sin x dx। √2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में 0 से π/2 sin x dx। मैंने कहीं किया है इसका, आगे करा किया है, ठीक है। इसका होता है √2 माइनस के cos x 0 से π/2 प्लस का c √2 माइनस के cos π/2 माइनस के प्लस के cos 0 प्लस का c √2 cos 90 का मान 0 प्लस का cos 0 को 1 प्लस c। आंसर आया भाई साहब आपका √2 प्लस c, ठीक है। कोई तकलीफ बताओ, यहाँ नीचे दिख तो रहा है, ऊपर लिखूँ मैं, बोलता चला हूँ, नहीं दिख रहा हो तो बोला है मैंने, ठीक है, लिख लेना, और दिख रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब कैसी भी समस्या, कोई भी तकलीफ हमारे यहाँ पर हुई हो तो बताओ दोस्तों। आज हमने सीखे, क्या सीखे, लिमिट वाले इंटीग्रेशन बहुत ही आसान और बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे बहुत जोरदारी के साथ, ठीक है। बताओ आज जितना सीखे उतने में बताओ बिल्कुल अच्छी और क्लियरिटी आई, बिल्कुल आई कि नहीं आई। यानी कि आपने ये वीडियो देखा, आप इस वीडियो से कुछ सीख के गए हैं या नहीं गए हैं, आप बताइए। बिल्कुल आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। अगर आपने देखा होगा तो कुछ ना कुछ आप सीख के गए होंगे, मेरी फुल गारंटी है। 90% मैं गारंटी लेता हूँ कि जिसने भी ये देखा होगा तो वो लिमिट वाले इंटीग्रेशन सीख गया होगा, और 100% तो वो भी सीख गया होगा जिसको सादा इंटीग्रेशन आता होगा करने, सादा समाकलन आता है उसको, तो वो जे वाले इंटीग्रेशन, लिमिट वाले इंटीग्रेशन बिल्कुल आसानी से सीख गया होगा, उसको कोई भी समस्या कैसी भी नहीं आई होगी। और दो चारों को आई होगी तो उनको आई होगी, मेरे साथियों को, दो चारों को जिसको सूत्र याद नहीं होंगे, ठीक है। जिस भाई को सूत्र नहीं याद होंगे उसको तकलीफ आई होगी, मैं मानता हूँ उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ आई होगी। तो मेरी उससे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है कि वो जाके सूत्रों को एक बार याद कर ले, फिर उसको कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बहुत जोरदारी के साथ, ठीक है। आपने वीडियो को अंत तक देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आगे, जय हिंद दोस्तों, और प्रैक्टिस करते रहिएगा।